गुड मॉर्निंग भाई। कई दिनों से काफ़ी हलचल चल रही है। रोहतक में मीटिंग भी हुई थी और एचएसएससी, एचपीएससी और हरियाणा बोर्ड में नागर नाम का जो व्यक्ति था, एचसीएस था, रिश्वत लिए रंगे हाथों पकड़ा गया। सरकार ने उसको टर्मिनेट भी कर दिया, बर्खास्त कर दिया नौकरी से। उसने हाँ भी भरी कि हाँ, बहुत सारी जगहों पर उसने पैसे लेकर के लोग नौकरी लगवाए हैं। ये प्रक्रम जो है, जैसे पहले कभी पेपर लीक होते थे, पहले जो खर्ची पर्ची चलती थी, जो इस तरीके से चलता था, तो वो सीन धीरे 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 जो है ना बदल भी गया था। हरियाणा सरकार ने पिछले टर्म के अंदर जो भर्तियां की थी तो वो बिना खर्ची बिना पर्ची, लेकिन इसके अंदर जो सामने आया और जो लोगों का रुझान है कि उसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी और जैसे क्लर्क है, पुलिस है, इस प्रकार की चीजों में जो है भर्तियां हुई फेयर। अब वो फेयर भर्तियां कितनी थी? 60%, 70%, 80% या 50% या 40%। और जो बड़ी भर्तियां हैं जैसे एचसीएस की भर्तियां हैं, एसआई की भर्तियां हैं, तो उनके ऊपर जो ये सवाल ज्यादा खड़ा होता है कि कितने परसेंट फेयर सिलेक्शन है, और लोगों ने लगातार इसके ऊपर आवाज उठाई है। मैं इस जो ना इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जो है होता क्या है, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, पेपर लीक होता है या कैंसिल हो जाता है, या पेपर में जो इस प्रकार के जैसे नागर प्रकरण हुआ, इस प्रकार के प्रकरण, इन प्रकरण से होता क्या है कि चीजें बदल जाती हैं। लोग पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, आम नौजवान पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाता है। भाई देखो, पहला काम है तुम पढ़ते लिखते रहो, अपनी तैयारी सही रखो, और दूसरा लड़ते भी रहो सही मौका आने पर। आज हम लोगों को प्रदर्शन करना था, लेकिन प्रदर्शन को हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया कि भाई नागर प्रकरण के अंदर जितनी भर्तियां हुई है, जिनके अंदर उसने पैसे लेकर के लोगों को गलत तरीके से लगवाया है, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच हो। ये एक बात हुई। आज हम लोगों ने जो है, जैसे सभी लोगों को पता है भाई, राष्ट्रीय त्रासदी हो गई थी रावत जी का, विद फैमिली और विद जो है टीम, एक्सीडेंट हो गया। ये जो है राष्ट्रीय शोक का विषय है। हम लोगों ने जो है उसके लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उनके परिवार को जो है साथ जो है सबल मिले। तो इस कारण से इस टाइम पर जो है हम लोगों को महसूस हुआ, पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि इस टाइम पर ये प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो आज ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उसके जांच के लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे और बड़े लेवल पर उठाएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जैसे ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अगर जो है टोटली फ्रॉड नहीं होता है, कुछ परसेंट बच्चे लगते हैं और कुछ परसेंट और ज्यादा भी बच्चे लगते हैं, और ये इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। इस टाइम पर हमारे पास जो ना, जैसे मैं जो ये बातें कर रहा हूं, तो एक विशेष ओकेजन भी है। मैंने कई बार मिलवाया है तुम लोगों से, कुनबा धर्मेके में भी आया था। अनुज शर्मा है, केंद्रीय विद्यालय में लगा हुआ है। कासंडा गांव के हो ना तुम? हाँ, कासंडा गांव के हैं। और तुम्हारे पिताजी का नाम समय सिंह है? हाँ, समय राम। तो उसमें जो है, जैसे उसमें बोलते थे ना। चलिए, ये जो है ये है अनुज शर्मा, और ये कासंडा गांव के हैं। इनके पिताजी का नाम है समय राम। पिताजी ड्राइवर थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है, प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर थे। इस लड़के ने आईसीएस में तैयारी की, पढ़ाई करी और केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट हो गया। फिर घटना क्या हुई कि विकास निर्मल लड़का था, सिरसा में पढ़ता था, सिरसा में पढ़ के उस लड़के ने टॉप किया, और मैंने लगाया कि आईसीएस से एक और टॉपर एचएसएससी में पेपर पास करके। तो इसका फोन मेरे पास आया, और इसमें उसने कहा, इसने अनुज ने, कि सर टॉप तो मैंने किया है। ये लड़का लगा था केंद्रीय विद्यालय में। भाई केंद्रीय विद्यालय में इसकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। एचएसएससी का पेपर भी इसने दे रखा था। एचएसएससी के पेपर में, क्लर्क के पेपर में इसने फर्स्ट रैंक लिया था, टॉप पर आया था ये लड़का। तो जिस टाइम पर जो है ना खर्ची पर्ची और ये जो है नागर प्रकरण और ये सब चीजें हैं, तो ऐसे टाइम पर जो है ना ये मौका है, तुम देखो तुम्हारे सामने ये रिजल्ट है। इस लड़के ने टॉप किया था। अब इनकी शादी है, शादी का इन्विटेशन देने के लिए आए थे। भाई साहब, अब क्या महसूस करते हो तुम बताओ? अनुज सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफी स्मूथ चल रही है सब कुछ लाइफ। कितने पेपर पास हुए थे तुम्हारे टोटल में? सर उस टाइम पे लगभग 7-8 पेपर पास हुए थे। 7-8 पेपर पास हुए थे। मतलब लगभग जिनकी मैंने
ज्वाइनिंग तक की बात जा चुकी थी। ज्वाइन मैंने केंद्रीय विद्यालय में किया था क्योंकि टीचर में थोड़ा सा एक सुकून है नौकरी में, मुझे ऐसा लगता है भी, हाँ सैलरी भी ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है और थोड़ा सा आदमी अपना पर्सनल टाइम भी निकाल सकता है, फैमिली को टाइम भी दे सकता है। 24 घंटे पढ़ना लिखना और यही चीजें करनी होती है। जैसे मुझे बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग लगता है। वैसे ही सर टीचिंग बेस्ट था। कई लोगों ने बोला भी कि क्लर्क में टॉप किया है, बढ़िया सेक्रेटरी वगैरह में कर ले ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा नहीं, वो जो 9 से 5 बजे के बाद और फिर वो हेडेक है, वो थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। मुझे यही अच्छा है कि 2 बजे तक 2-2:30 बजे तक अपनी जॉब करो, उसके बाद फैमिली को भी टाइम दो और पढ़ने लिखने से जुड़े रहो। तो उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा। लाइक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सेटिस्फेक्शन है। बहुत बढ़िया। वाइफ भी जॉब में ही है? यस सर, वाइफ भी जॉब में ही है। एक ही स्कूल में? हाँ सर, अभी एक ही स्कूल में उनकी भी पोस्टिंग हो गई है, तो वो भी पीआरटी ही है। तुम्हारे साथ ही? यस सर, मेरे साथ ही हैं। जब हम लोग तैयारी करते थे, तो मैं एक घटना सुनाता हूँ तुम्हें। तो तैयारी करते हुए जो है, जैसे हम लोग तैयारी करते थे दिल्ली में, तो वहीं पर जो मैडम से मेरा अफेयर हो गया। तो जो हमारे साथी थे ना, वो लोग जो है बोला जो है भाई परिमल ने सही मोर्चा मारा। मैंने कहा क्या? बोला तैयारी एक की करना था, नौकरी 2 ले गया। तो ये जो है तैयारी 1 और नौकरी 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इसका भाई अशोक है। ये दोनों भाई ही अनुज के बाद जो है ये आईसीएस में पढ़ा, ये यूपी पुलिस में लगा हुआ, ग्रेटर नोएडा में ज्वाइनिंग है, और अब इसकी भी शादी है। तो अब इन दोनों की जो है शादी हो रही है। तुम कैसा फील करते हो भाई साहब? सर, नौकरी से पहले में और अब में लाइफ में बहुत अंतर आ गया है। और जो पहले जो आदमी जो बात करते थे और अब बात करते हैं, उनमें बहुत अंतर आ गया है। और अब जो भी ये पूछते हैं कि तुमने कहाँ तैयारी की, दोनों भाई कैसे लग गए, कहाँ पढ़े, तो सब एक नाम, एक पहला आई बोलते ही समझ जाते हैं आईसीएस में पढ़े होंगे। नौकरी लग गई। बहुत बढ़िया। यूपी में नौकरी करता हूँ, यूपी में जहाँ भी जाता हूँ तो सब जगह आईसीएस का ही नाम है। तो बहुत बढ़िया। आईसीएस से पढ़ने वाले सब लगते ही जरूर है। आईसीएस में पढ़ने वाले जो है, तुम्हारे सिर्फ यूपी पुलिस का पेपर पास था और भी पास थे? 4-5 पेपर मेरे पास, 4-5 पेपर पास थे। यूपी पुलिस के पास हो गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे 7-8 फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गए थे? यस सर, 7-8 चलो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो भाई देखो, तुम लोगों के सामने ये चीज है, और आईसीएस से होकर के गुजरती है सरकारी नौकरी का रास्ता। ये नागर प्रकरण होते रहे, चाहे जो भी होते रहे, तुम पढ़ाई मत छोड़ना, निराश मत होना। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती थी, अब भी हो रही हैं, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। बात ये नहीं कि जो ये हो गया तो इसको हम छोड़ देंगे, इसके खिलाफ हम प्रॉपर तरीके से आवाज उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।